भूत की नज़र राहुल ने एक पुरानी हवेली खरीदने का निर्णय लिया था। यह हवेली शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित थी, जहां घना जंगल और अंधेरे रास्ते थे। हवेली बहुत पुरानी थी और उसमें एक अजीब सा रहस्य समाया हुआ था। कई साल पहले यहाँ एक परिवार रहा करता था, जो एक भीषण दुर्घटना में मारा गया था। इसके बाद से कोई भी इस हवेली में रहने का साहस नहीं करता था। हवेली का नाम भी धीरे धीरे सबकी जुबान से गायब हो गया था। लेकिन राहुल के लिए यह एक नई शुरुआत थी और उसने इसे अपने घर के रूप में चुन लिया। हवेली में कदम रखते ही राहुल को एक अजीब सा एहसास हुआ। रात के अंधेरे में हवेली के हर कोने से डरावनी आवाजें आती थी। वह आवाजें धीरे धीरे उसके दिल को डर से भरने लगी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। एक रात राहुल अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी उसने सुनी थी एक फीकी सी खांसने की आवाज। वह डरा, लेकिन यह सोचकर कि शायद यह कोई भ्रम है, उसने इसे नजरअंदाज किया। लेकिन अगली रात वह आवाज ज्यादा तेज थी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो और उसे घूर रहा हो। राहुल ने हवेली के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। एक दिन हवेली के पुराने स्टोर रूम में उसने एक किताब पाई। किताब को खोलते ही उसके सामने हवेली का इतिहास खुलने लगा। उसमें लिखा था कि यह हवेली पहले एक सुखी परिवार का घर हुआ करता था, लेकिन एक रात एक भयंकर दुर्घटना में उस परिवार के सभी सदस्य मारे गए थे। उनके बाद उनकी आत्माएं हवेली में फंसी रह गईं और हवेली में कोई भी अब तक बसने का साहस नहीं कर सका। किताब में यह भी लिखा था कि हवेली को ठीक करने के लिए एक खास अनुष्ठान करना पड़ता है, लेकिन उस अनुष्ठान को करने के लिए एक बेहद ताकतवर आत्मा से लड़ना पड़ता है, जिसका चेहरा और आंखें पूरी तरह से सफेद होती हैं। राहुल ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और हवेली को मुक्ति दिलाएगा। उसने अनुष्ठान के लिए तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे वह अनुष्ठान के करीब पहुंचने लगा, हवेली में अजीब घटनाएं तेज होने लगीं। रात के समय उसे महसूस होने लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। एक दिन जब वह हवेली के मुख्य कमरे में बैठा था, वह अचानक महसूस करने लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। घबराहट में उसने मुड़कर देखा तो सामने एक महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह महिला लगातार राहुल को घूर रही थी और उसकी आंखों से एक ऐसी भयावह शांति झलक रही थी जो राहुल के दिल में एक गहरी डर की लहर पैदा कर देती थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? महिला ने आवाज दी। तुमने अगर ये सब खत्म करना चाहा तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तुमने जो आंतरिक बल को जगाया है वह तुम्हें कभी छोड़ने नहीं देगा। राहुल डर के बजाय दृढ़ निश्चय के साथ बोला, मैं यहाँ तुम सभी को मुक्त करने आया हूं। हवेली से तुम्हारी पीड़ा का अंत होगा। महिला एक भयावह हंसी हंसते हुए गायब हो गई और हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राहुल ने किताब में बताए गए अनुष्ठान को प्रारंभ किया, लेकिन जैसे ही वह एक मंत्र पढ़ने लगा, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। चारों ओर से कटीली आवाजें सुनाई देने लगीं और अचानक उसे महसूस हुआ कि हवेली में मौजूद आत्माएं उसकी ओर बढ़ने लगीं। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर दी और मंत्र बोलता रहा। तभी अचानक उस सादा आंखों वाली आत्मा सामने आई। यह वही आत्मा थी जिसका सामना करने के लिए राहुल को तैयार होना था। वह आत्मा क्रोधित हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक गुस्सा था। तुम अब क्या कर सकते हो? आत्मा बोली। तुम हो किसके लिए? तुम किसी को भी मेरी पकड़ से बाहर नहीं निकाल सकते। राहुल ने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। साथ ही राहुल ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और उसकी छाती से एक अदृश्य शक्ति निकलने लगी। हवेली की दीवारों में कंपन होने लगा और अचानक एक तेज रोशनी फैली। आत्मा चीखते हुए गायब हो गए और हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। राहुल ने महसूस किया कि अनुष्ठान सफल हो चुका था। हवेली अब मुक्त हो चुकी थी और उसकी सभी आत्माएं शांति से मुक्त हो गईं। राहुल हवेली से बाहर निकला और उसे लगा जैसे वह अब पूरी तरह से आजाद हो गया है। दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे हवेली के पुराने रहस्य अब हमेशा के लिए समाप्त हो गए हों। हवेली के आसपास की सारी घनघोर शांति
अब राहुल को महसूस हो रही थी। उसने अपने भीतर के भय को समाप्त होते हुए पाया। वह जानता था यह अनुभव उसके जीवन का सबसे भयावह अनुभव था, लेकिन अब वह शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जी सकता था। राहुल ने एक आखिरी बार हवेली की ओर देखा और फिर धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। हवेली के भीतर अब कोई डर नहीं था, केवल शांति थी। लेकिन उस रात की याद हमेशा उसके साथ रहेगी।